तो हाँ जी सर जी, ये आपने अपने लड़के की अभिमन्यु की कुंडली मुझे भेजी है। और अभी ये लड़के की जो उम्र होगी, ये 10-11 साल का लड़का है। 2011 में इसकी जन्म हुआ है, अभी 24 चल रहा है, वही 12-13 साल की उम्र इसकी हो चुकी है। तो आपने इसके भविष्य के बारे में जानना है कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा। तो आपने मेरे से पहले देखो जी कुंडलियाँ बनाई हुई हैं, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर। और पहले घर से हम इस लड़के का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे और स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, कि ये लड़का कितना धन जोड़ेगा, इसके अलावा परिवार का सुख और वाणी देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का, इसकी पढ़ाई का भी है। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है, हमने वो घर देखना है। मतलब आपने इस लड़के के बारे में जो जानना है, अपना सवाल बोलो, क्या सवाल है। जैसे कि मान लो आपने इस लड़के की पढ़ाई के बारे में जानना है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है। पांचवें घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो हमें इसकी पढ़ाई के लिए पांचवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखाना है, उस घर का मालक देखना है हमने। अब देखो जी, और इसकी कुंडली में आधे ग्रह हैं अच्छे और आधे ग्रह खराब हैं। जैसे इसका राहु बहुत ज्यादा मुझे खराब लगा है, केतु खराब लगा है बहुत ज्यादा। काफी ग्रह अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। अब होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन खराब फल, जैसे कि इसका राहु जो है खराब है, ये राहु ज्यादा खराब फल कब देगा, जब इसकी चलेगी दशा। वैसे तो ये बचपन से लेके इसको बुरे फल देगा, लेकिन इसकी दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब दशा में ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इस वाले किस लड़के के ऊपर असर किसका है बड़ा, वो है इस शुक्र ग्रह का। क्योंकि इसके ऊपर चली है शुक्र की बड़ी महादशा। अभी चली है, चौथा महीना 24 को चली है और ये 44 में खत्म होगी। 20 साल की दशा है। मतलब 20 साल इस लड़के के ऊपर ये शुक्र की दशा भी चलेगी। और एक अंतरदशा होती है, वो भी शुक्र की है, जो कि अभी चली है, ये 27 में खत्म होगी। मतलब इस लड़के के जीवन के ऊपर आज के समय में जो सबसे बड़ा असर है वो है शुक्र ग्रह का। लेकिन मैं फिर बोलूंगा असर भाई सभी ग्रहों का, लेकिन ज्यादा असर शुक्र का है। और एक इसके ऊपर असर शनि की साढ़े सती का भी है। ये साढ़े सती पिछला 1.5 साल हो चुका है। ये चली है 17 जनवरी 23 से। और साढ़े सती होती है 7.5 साल की, अभी भी 6 साल की पड़ी है। मतलब इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ होगा, खासकर वो शुक्र की वजह से होगा और शनि की साढ़े सती की वजह से होगा। लेकिन मैंने अभी जैसे बोला असर सभी ग्रहों का है। तो सबसे पहले इसका जो ग्रह मुझे खराब लगा, जैसे राहु खराब है, केतु खराब है, ये मंगल भी खराब हो चुका है। इनकी मैं पहले बात करता हूँ, पहले राहु की बात करता हूँ कि राहु भाई क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। तो राहु देखो जी, इसका जो है वो बैठा है दूसरे घर में। और दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। वैसे तो देखो जी, सभी घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, हजारों चीजें, एक एक घर से हजारों चीजें देखी जाती है, लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का है, कि लड़का कितना धन जोड़ेगा, कितना धनी होगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। धन जोड़ने का मतलब होता है चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ना है, चाहे उसने एफडी करा ली, आरडी करा ली। दूसरा अगर परिवार का भी है, कि लड़के का परिवार कैसा होगा, पारिवारिक सुख कैसा होगा। दूसरा अगर वाणी का भी होता है। तो ये जो मेन तीन चीजें हैं दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला देखो जी, क्या मैंने भी बोला था कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को, किसके लिए, इसके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए और वाणी के लिए। और मंगल के अलावा दूसरे घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। तो सबसे पहले दूसरे घर में राहु की बात करूं, तो राहु इसका दूसरे घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। जैसे आपको मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि राहु खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनके अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठ चुके हैं, अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते।
तो राहु नीच का होने की वजह से खराब है। अब उस वाले की क्या बुरे फल देगा, तो दूसरे घर की हानि कर देगा। दूसरा अगर धन जोड़ने का राहु इस लड़के को धन जुड़ने नहीं देगा, इसको धन ही नहीं बनने देगा। सिंपल सी बात है, ये लड़का धन ही नहीं बन पाएगा। धन इसका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर चिंता होगी, परेशानी होगी। धन संबंधी मतलब दिक्कतें पैदा करेगा राहु इसको। खासकर धन जुड़ने में दिक्कतें आएंगी इसको। धन तो चलो कमा लेगा, लेकिन धन इसका खर्च होता रहेगा बहुत ज्यादा। और खासकर राहु की दशा में धन की हानि ज्यादा होगी इसके। दूसरा अगर परिवार का राहु, इसको परिवार का सुख मिलने नहीं देगा। परिवार के सुख में कमी कर देगा राहु। कमी का मतलब है, या तो परिवार से इसकी बनेगी नहीं, या परिवार से दूर जाएगा, विदेश में जाएगा, या परिवार को कोई कष्ट होगा, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा राहु। दूसरा अगर वाणी क्या है, राहु क्रूर है, इस लड़के की वाणी कठोर कर देगा। ये क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। और इसकी वाणी की वजह से इसके परिवार से भी लड़ाई झगड़े होंगे, लोगों से भी लड़ाई झगड़े होंगे। और दूसरा अगर खाने पीने का भी होता है, राहु का जो खाना होता है वो अच्छा खाने नहीं होता, मतलब ये खाना भी इसका ऐसा ही होगा। और राहु की तीन दृष्टियां भी होती हैं, पांचवी दृष्टि छठे घर के ऊपर पड़ेगी। ये अपनी दशा में रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। दसवें घर को काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। दूसरा अगर चेहरे को होता है, राहु इसको चेहरे का रोग दे सकता है, चेहरे में कोई रोग हो सकता है इसके, चेहरा जो होता है, मुख संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब राहु रोगी बनाएगा अपनी दशा में चेहरे को लेके। कहने का बस मतलब ये है कि भाई राहु को सही होना बहुत जरूरी है। अब इस वाले की क्या उपाय किए जाएं, तो राहु का जो पहला उपाय है वो है, ये लड़का राहु का दान किया करे। और इसका दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, वो देख लेना। तो ये दान इस लड़के से कराना है आपने। कोशिश करो रोजाना कराने की, या हफ्ते में 3-4 दिन करा दिया करो। कराते रहना लाइफ टाइम। दान कई प्रकार के, लेकिन सभी दान नहीं करने। जो आपका बजट है वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, वो जरूर करना है। ये दान पंछियों को करवाया करो। दूसरा उपाय, इस लड़के को बोलो कि भाई राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करे। ये सबसे बेस्ट उपाय है, कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा उपाय, ये लड़का राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे। और शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ ले, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। क्योंकि अगर इसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो राहु अच्छा हो जाएगा इसका, राहु कष्ट नहीं देगा। और भी इसका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा छठे घर में है। तो दो ग्रह अच्छे होंगे शिव जी की पूजा उपासना से। तो रूटीन बना ले, शिव जी के मंदिर जाना ही जाना है। वहां पे बैठ के ओम नमः शिव का जाप जरूर करे, चाहे माला से कर ले, या वैसे 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करे। वहां पे नहीं करना, घर पे बैठ के कर लिया करे शिव जी का मंत्र। अब देखो जी, मैंने बोला था दूसरे घर का जो मालक मंगल है, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब मंगल की बात करता हूँ। तो राहु हमने देखा वो तो दूसरे घर की कर रहा है हानि, कि लड़का धनी नहीं बन पाएगा, धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी को लेकर दिक्कतें। अब दूसरे घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल। अगर मंगल की बात करूँ वो भी इसका खराब है। क्यों? क्योंकि मंगल एक तो इस लड़के का बैठा है 8वें घर में, क्योंकि ये 8वां घर अच्छा घर नहीं है। ऊपर से केतु के साथ बैठा है, और केतु यहाँ पे नीच का बैठा है। और ये है भी शुक्र का घर, ये जो 2 लिखा है वृष राशि, जो कि मंगल का दुश्मन है। तो मंगल भी इसका भाई 2-3 कारणों से खराब है। एक तो 8वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर, ऊपर से नीच के केतु के साथ बैठा है, ऊपर से ये मार्केश भी है। मंगल भी इस लड़के को खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? मंगल किस घर का मालक है? दूसरे घर का। धन, धन चला गया 8वें घर में, धनहीन योग बना। मंगल भी दिखा रहा है कि लड़के को धन को लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में, धन संबंधी चिंता होगी, परेशानी होगी। और दूसरा अगर परिवार का, परिवार संबंधी भी चिंता होती है, परेशानी आती है कोई ना कोई। और मंगल इस कुंडली के एक और घर का मालक है, वो है ये 7वां घर। और 7वां घर इस लड़के की पत्नी का घर है। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। वैसे इसकी देखो जी, पत्नी के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों? अभी एक तो 7वें घर का मालक मंगल है, 7वां घर पत्नी कैसे? पत्नी घर का मालक मंगल, एक तो मंगल को देखना पड़ेगा। दूसरा ग्रह 7वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को देखना पड़ेगा। और एक शुक्र जो होता है पत्नी का कारक होता है। तो ये 3 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर के मालक मंगल की बात की जाए, तो वो अभी मैंने आपको बता दिया, वो खराब है। इसकी वजह से विवाह भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़के को विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, और ये मंगल दोष भी बना हुआ है। तो विवाह संबंधी दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ इसका विवाह देरी से होगा, या विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से तलाक हो सकता है, या कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। मतलब इसका जो विवाहिक जीवन होगा वो अच्छा नहीं होगा। और मंगल 8वें घर में बैठ के इस लड़के को रोगी बना देगा, बीमार कर देगा इसको।
मंगल की दशा में काफ़ी इसको कष्ट आएगा। मंगल का समय जो होगा इसका बुरा समय होगा। ये एक्सीडेंट इसका करा सकता है, दुर्घटना में चोट लग सकती है, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। मंगल वाला समय इसका भाई बुरा समय होगा, खासकर हेल्थ के मामले में, धन के मामले में, पत्नी के मामले में। लेकिन सवाल है कि मंगल के क्या ऐसे उपाय ये लड़का करे कि इसको ये बुरे फल मिले ही ना। तो मंगल के भी देखो जी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जी जो ग्रह खराब है भाई उसके उपाय तो करने ही करने हैं। मैं अगर बोलूँ कि भाई छोड़ दो, कोई लोड नहीं मंगल, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि इतने में उपाय बता रहा हूँ, जो उपाय भाई मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। उपाय वैसे काफ़ी हैं, जैसे यहाँ पे राहु स्रोत का भी पाठ है वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये अभी बच्चा है। फिलहाल अभी इसको थोड़े बहुत उपाय कराओ, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा इसको राहु स्रोत का भी पाठ पढ़ने के लिए बोल देना आप। तो मंगल के उपाय तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो मेन उपाय एक तो यह है, मंगल का उपाय जो है सुबह के टाइम लिख लो। वो है, एक तो मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना तो ये लड़का जरूर करे। हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ना है, मंदिर चाहे जाए चाहे ना जाए पाठ जरूर पढ़ना है। चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ ले, चाहे वो बजरंग बाण पढ़ ले, जरूर पढ़ना है। इसकी वजह से चार ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसके, हनुमान जी की पूजा उपासना से। राहु भी कष्ट नहीं देगा, शनि के लिए अच्छा है, मंगल के लिए अच्छा है, केतु के लिए अच्छा है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। दूसरा पाए, मंगल कवच का भी पाठ पढ़ लिया करे, अगर टाइम है पढ़ ले, नहीं तो ना भी पढ़ेगा कोई बात नहीं, या सुन लिया करे, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा पाए, मंगल ग्रह का दान करना है। तो मंगल ग्रह का दान हर मंगलवार को करना है। क्या दान है मंगल ग्रह का, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो ये तीन उपाय इस लड़के ने करने हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना खासकर जरूरी है सबसे। कवच का पाठ भी पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। कवच सुनने से लग रहा है, कवच मतलब ये रक्षा का काम करेगा, बीमारियों से बचाएगा इसको, दुर्घटना से बचाएगा। और दान करे। वैसे इसको और भी उपाय हैं, लेकिन अभी क्योंकि देखो जी जब ये इसका विवाह आप करेंगे उस समय इसके लिए कुंभ विवाह होता है, एक नकली का विवाह होता है, घट विवाह, कुंभ विवाह, वो इसका करवा देना, उससे मंगल दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। वैसे साथ में घर में गुरु फिर भी चलो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा था पत्नी का सुख अच्छा है, और शुक्र भी अच्छा है। तो तीन ग्रहों में मतलब शुक्र गुरु फिर भी अच्छे हैं, लेकिन मंगल की वजह से दिक्कतें आएंगी। तो सवाल है कि दिक्कतें आएंगी जो नहीं मैरिज लाइफ में, तो बिल्कुल आएंगी। लेकिन वो भी डिसाइड होगा इसकी पत्नी की कुंडली कैसी है जिससे इसका विवाह होगा। जब भी इसका आप विवाह करेंगे वो उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। अब इसी मंगल के साथ यहाँ पे केतु बैठा है, और सवाल है कि केतु कैसा है। और अभी देखो जिसकी दशा केतु की निकली है, जैसे ये कुंडली का इसका चार्ट है, और ये इसकी है दशा अभी शुक्र की चली है, अभी चलिए 2 महीने हुए हैं, चौथा महीना 24 को चली है। लेकिन पहले किसकी दशा थी, केतु की। 2017 से चली थी, 24 में अभी खत्म हुई है। और केतु इसका है खराब। क्यों, क्योंकि एक तो आठवें घर में ऊपर से वो जो दो लिखा है ये नीच का बैठा है केतु। जैसे राहु क्यों खराब था, नीच का बैठा है, केतु भी नीच का बैठा है ऊपर से मंगल के साथ। तो केतु इसको जो बुरे फल देगा इसकी हेल्थ को लेके देगा। अभी जैसे दशा निकली उसमें इसकी हेल्थ वैसे खराब हुई होगी, तो हेल्थ को लेके ये दिक्कतें देगा। चलो वैसे दशा इसकी निकल चुकी है, फिर भी केतु के लिए देखो जिस लड़के ने एक काम जरूर करना है, वो है कुत्तों को रोटी डाला करे। ये इसका दान होता है, मतलब केतु का दान करना है। क्या दान है, केतु के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है कुत्तों को रोटी डाले, चाहे रोटी डाले, बिस्कुट डाले, जो इसको लगता है कुछ ना कुछ कुत्तों को डाला करे। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी हमने अभी राहु देखा, केतु देखा, मंगल देखा। अब इसके बात करते हैं हम यहाँ पे शनि की पहले बात कर लेते हैं कि शनि कैसा है। तो शनि भी इसका देखो जी, अगर सही बताऊं, क्योंकि जो कुंडली होती है इसमें छठा, आठवां, बारहवां, ये तीन घर तो अच्छे घर होते नहीं, इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। इन्हीं घरों का मालक इन्हीं घरों में हो, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो सवाल है कि शनि कैसा है, तो शनि भी भाई ज्यादा बुरे फल देगा। लेकिन शनि एक शर्त लगा के बैठा, अगर वो शर्त ये लड़का पूरी करेगा फिर शनि बुरे फल नहीं देगा। तो वो शर्त भी क्या अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले शनि देखो इस कुंडली के किन घरों का मालक है शनि इस कुंडली के। एक तो चौथे घर का और पांचवें घर का है मालक। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो चौथे घर की चीजें शनि से देखेंगे। और शनि बैठा है 12वां घर, जो कि 12वां घर है खर्चे का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफी खराब चीज 12वें घर से देखते हैं। मतलब चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, ये विदेश का घर है। शनि इस लड़के को विदेश लेके जाएगा, ये अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं। जैसे आपने लिखा रखा है इसका जो जन्म है अंबाला में हुआ है,
ये अंबाले को छोड़ के दूर जाएगा। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश, और इसको फायदा भी होगा। मतलब शनि ने शर्त क्या लगाई कि अगर भाई तू जन्मभूमि से दूर जाएगा वहां पे तुझे मैं फायदा दूंगा। अगर घर के आसपास रहेगा तो वहां पे, क्योंकि चौथा घर माता का है, माता जाके बैठी है, 12वां घर हानि, माता की हानि, मतलब माता को बीमार कर देगा शनि, जहाँ तो माता से मनमुटाव होगा इसका। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर घर पे ही रहेगा तो इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। खासकर शनि की दशा में ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब शनि की दशा चलेगी उस समय इन चीजों के ऊपर इसका खर्चा बढ़ जाएगा। माता के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा, माता का बीमार होना, मकान वाहन के ऊपर खर्चा बढ़ना, जैसे वाहन का बार बार खराब होना, उसके ऊपर खर्चा होना, तो इन चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा। लेकिन ये चीज़ें जाके विदेश के घर में है, अगर मतलब ये लड़का विदेश में जाता है, क्योंकि सेटलमेंट के भी योग हैं, ये 12वां का सेटलमेंट का होता ही, मतलब घर से दूर जाएगा वहाँ पे सेटलमेंट भी हो जाएगी इसकी। और यहाँ पे देखो जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, विदेश का मतलब क्या है, घर से दूर जाना है। जैसे कि अम्बाला है, हो सकता है ये यहाँ से महाराष्ट्र में चला जाए, यहाँ दूर काफ़ी चला जाए, दूसरी कंट्री भी हो सकती है, और इसको जाना चाहिए जरूर। और शनि इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का, दो घर हैं, चौथा पांचवा। पांचवा घर लड़की की संतान का है, संतान कैसी होगी, पांचवा घर, पांचवा घर इसकी पढ़ाई का भी, लड़का पढ़ा लिखा कितना होगा, 5वें घर से, बुद्धिमान कितना होगा, 5वें घर से। और 5वें घर का मालिक क्योंकि शनि 12वें घर में बैठा है, खर्चा, हानि, पढ़ाई की हानि, शनि इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा, संतानहीन जो बना है, संतान को भी लेकर चिंता परेशानी होगी। और 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई जाके विदेश के घर में बैठी पढ़ाई के लिए विदेश जा सकता है, मतलब पढ़ाई के रूप में, पढ़ाई के द्वारा भी विदेश जा सकता है, शनि दिखा रहा है। अब सवाल है कि शनि का कोई उपाय करना है या नहीं, बिल्कुल उपाय करना है। इसके दो फायदे होंगे अगर शनि का उपाय करता है, दो बड़े फायदे हैं। एक तो पहला फायदा, इसकी जो मैंने बोला था साढ़े सती चली हुई है, क्योंकि साढ़े सती शनि की होती है, जो कि अभी तो चली है, अभी तो पूरे 6 साल पड़े हैं। क्योंकि साढ़े सती भी भाई लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, कई बार साढ़े सती का कष्ट माता पिता को भी मिलता है। तो अगर ये शनि का उपाय करेगा, इसके माता पिता को भी फायदा होगा। तो एक तो शनि के उपाय करने से शनि की साढ़े सती का बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, ये शनि जो 12वें घर में बैठा वो अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा हो गया तो माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएगी। अभी तो क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा होगा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी शनि के उपाय करने से। क्या उपाय है, दो उपाय हैं। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे, या इस पाठ को सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को, और वहां पे प्रार्थना करे, अपनी जाके प्रार्थना बोले, जो भी इसकी कामना है लाइफ में, बंदे की कामना होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बोले कि ये शनि देवता जी मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे मकान मान का सुख चाहिए, मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरी साढ़े सदी का आपका बुरा फल मुझे ना मिले, तो प्रार्थना बोला करे जाके। तो शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर जाए, और थोड़ा बहुत शनि का दान भी कर सकता है शनि मंदिर में। तो हमने देखो जी राहु, शनि, केतु, मंगल देख चुके हैं। अब 10वें घर में सूर्य की बात करता हूँ, और सूर्य इसका मुझे काफी अच्छा लगा है। तो पहले ये समझो 10वां घर है किसका। 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, ये लड़का जो भी काम काज, नौकरी, कारोबार करेगा, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है, इसके पिता कैसा होगा, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। ये चार चीजें 10वें घर से, 10वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है। कर्क राशि, मालक ये चंद्रमा है। तो 10वें घर का मालक चंद्रमा है, 10वें घर का जो भी चीजें मैंने बोली हैं उसके लिए 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा भाई। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। वैसे 10वें घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, और राहु इस 10वें घर को खराब कर रहा है, क्योंकि वो 10वें घर में चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को दुश्मन मानता है। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन अभी 10वें घर में जो सूर्य है, ये है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य को 10वें घर में बल मिलता है, यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है। ऊपर से 10वें घर में बैठा भी चंद्रमा के घर में है, अपने दोस्त के घर में। तो सूर्य के अच्छे फल देगा, सूर्य 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का, सूर्य इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? सूर्य से जुड़ा काम काज। सूर्य से जुड़ा कौन सा काम है? ये सूर्य यहाँ पे इस लड़के के सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है, या ये लड़का राजनीति में होगा, या सरकारी नौकरी में होगा, या सरकार से इसको कोई फायदा होगा, या सरकारी जुड़े, जो सरकारी देखो जी काफी जुड़े काम होते हैं, हजारों सरकार से जुड़े काम है, उनसे जुड़ा ही काम करेगा सरकारी जुड़े। या मेडिकल लाइन में जा सकता है, ऐसे लोग मेडिकल लाइन, डॉक्टर लाइन होते हैं,
10 मगर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है बहुत ज्यादा। सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य इसको, परिवार का नाम रोशन करेगा, सूर्य दिखा रहा है। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, और 11वां घर है लाभ, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से, 11वें घर में नंबर 5 लिखा है, मालक कौन है, सूर्य, जो कि बैठा है 10वें घर में। मतलब सूर्य 11वें घर का मालक होके 10वें घर में बैठा है, वो 11वां घर है लाभ। तो लाभ चला गया पिता घर में, पिता से लाभ होगा जहाँ पिता को लाभ देने वाला होगा। आमदनी, आमदनी 10वें घर में बैठी है, इच्छाएं पूरी। खासकर सूर्य की दशा जो होगी इसमें इसकी इच्छाएं पूरी भी होंगी, आमदनी अच्छी होगी, लाभ मिलेगा, कई प्रकार के सूर्य अच्छे फल देगा। और 11वें घर में, सूर्य के घर में देखो बुध बैठा है, वो भी अच्छा है बहुत ज्यादा, क्योंकि बुध 11वें घर में सूर्य को अपना मित्र मानता है। और बुध का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा इस लड़के का, भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वां घर धर्म का भी है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। बुध इस कुंडली में योग कारक भी है, 11वें घर में बैठा है, मित्र राशि है, भाग्यवंशी, भाग्य लाभ के घर में बैठा है, इच्छाएं पूरी। बुध तो हर की लड़के को भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी इसकी आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, धन देगा इसको, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा। खासकर बुध की दशा भी अच्छी जाएगी। दशा देखो जी बहुत जरूरी होती है, दशा में ही ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो बुध की दशा में इसका लड़के का भाग्य साथ देगा, इसकी आमदनी बढ़ जाएगी, ये लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, पिता के लिए अच्छा होगा, कई फायदे होंगे। तो हमने सूर्य देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। अब इसके 9वें घर में, भाग्य घर में शुक्र आके बैठे हैं, और सबसे जरूरी इसकी बात करनी है क्योंकि इसकी चल रही है इसके ऊपर दशा, जो कि अभी चली है, 2 महीने हुए हैं। सवाल है कि शुक्र कैसे है, तो लड़के का शुक्र जो है वो भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई, शुक्र कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर में 3 लिखा, ये है बुध का घर, और शुक्र बुध को अपना दोस्त मानता है। शुक्र 2 कारणों से अच्छा है, एक तो अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, ऊपर से शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक है। ये जो पहला घर है, ये पहले घर का मालक शुक्र है, और पहले घर से देखा जाएगा लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहले घर से, पहले घर में नंबर 7 लिखा है, मालक है शुक्र, मतलब शरीर शुक्र से देखा जाएगा। और शरीर कहाँ चला गया, 9वें घर में, भाग्य घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़के, क्योंकि शरीर भाग्य घर में बैठा है, लड़के को, मतलब शुक्र की अभी जो दशा चली है इसमें लड़के को शुक्र भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा शुक्र की दशा में। शुक्र इस लड़के को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। और शुक्र ये विदेश का भी ग्रह है, इसको देश विदेश की यात्राएं करवाएगा, शुक्र ये दिखा रहा है। कई प्रकार के अच्छे फल देगा, हेल्थ कर देगा अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी भाग्य घर में बैठी, पत्नी के आने के बाद इसका भाग्योदय भी करेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। देखो जी शुक्र है तो अच्छा, लेकिन नेगेटिव बात क्या है, ये अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, ऊपर से 28 डिग्री वृद्ध अवस्था में बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। तो देगा अच्छे फल ही, बस अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है, हमने अच्छे फलों को बढ़ाना है। तो बढ़ेंगे कैसे अच्छे फल, इसको शुक्र के करने पड़ेंगे उपाय। अब वो आप उपाय लिख लो। पहला उपाय, ये लड़का सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र याद कर लिया करे। मंत्र चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, इसकी मर्जी है। दूसरा उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ ले। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ ले। कई उपाय हैं इसके, मैं सभी उपाय लिख देता हूँ, जो इसको सही लगे कर लिया करेगा। चौथा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकता है। और इसका वैसे शुक्रवार का व्रत रख सकता है। अभी तो चलो बच्चा है, जब भी बड़ा हो जाएगा इसको बोल दिया जाए भाई इसका व्रत रखा करे। अभी जो ये उपाय कर सकता है, मंत्र जाप जरूर करे इसका। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र कर ले। 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। नहीं, अभी आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली मंत्र आप तो 1-2 माला कर लिया करे। इसका एक और उपाय है, इसका ये रत्न भी धारण करे। रत्न धारण करने से इसकी पावर बढ़ेगी। तो रत्न इसने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है। इसका रत्न है, जहाँ तो ओपल कर ले, या वाइट टोपाज कर ले, या जरकन कर ले। और लेने के बाद इसको चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण आप करवा देना। और लास्ट में इसके जो बचे हैं, अभी देखो जी गुरु बचा है। गुरु इसका अच्छा है, जो कि बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में, यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका मित्र है। गुरु तो दिखा रहा है कि भाई पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। लेकिन गुरु का जो अपना घर है, ये तीसरा घर है, जहाँ ये 9 लिखा है, पराक्रम। गुरु अपने घर को देख भी रहा है, लड़का भी गुरु के गुण भी इस लड़के में पाए जाएंगे। गुरु क्योंकि लगन को भी देख रहा है, गुरु की वजह से लड़का बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा,
मेहनती होगा, साहसी होगा। गुरु छठे घर का भी मालक है, रोग पत्नी घर में, गुरु थोड़ा सा पत्नी को रोगी भी बनाएगा। बाकी इसके छठे घर में चंद्रमा बैठा है, यह है 10वें घर का। 10वें घर में जो मैंने बोला था, 10वें घर में जो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा है। 10वें घर के बारे में जानने के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा और सूर्य को। सूर्य तो कर रहा है 10वें घर का अच्छा। अब 10वें घर का मालक चंद्रमा जो है वो छठे घर में बैठा है, ऊपर से राहु शनि की इसके ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है, मतलब चंद्रमा भी थोड़ा सा पीड़ित है। एक तो छठा घर खराब घर, और 10वां घर है काम, काम का छठे घर में। छठा घर नौकरी को होता है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि लड़का नौकरी करेगा, इसको नौकरी, ये नौकरी करनी चाहिए इसको, नौकरी वैसे करेगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा ये। और छठा घर इस पिता का, पिता रोग शत्रु, या पिता इसका रोगी होगा, या पिता ये कर्जेगा, पिता इसको, पिता कर्जदार भी हो सकता है इसका, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और पिता से थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है। मतलब चंद्रमा के उपाय करने से इसके फायदे जो होंगे, इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पिता बीमार नहीं होगा, पिता कर्जे से बचेगा, माता बीमार नहीं होगी, मानसिक चिंता इसको नहीं होगी। तो चंद्रमा के लिए एक ही उपाय है बेस्ट, वो है शिव जी की पूजा उपासना। शिव जी की पूजा उपासना करे। रात को दूध का सेवन नहीं करना, दूध पीना है दिन के समय पिए, रात को दूध नहीं पीना। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे भाई, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी हैं। और खासकर भाई एक नोट बात कर लो, जब भी इनकी दशा आएगी उस समय ये ग्रह होते हैं एक्टिवेट, उस समय इनका असर जो है कई गुना बढ़ जाता है। फिलहाल अभी तो चलो बड़ी दशा तो शुक्र की है, ये तो अभी 20 साल आप भूल जाओ और ये ठीक है। लेकिन जो बीच में छोटी दशाएं आएंगी उनका असर भी होगा इस लड़के के ऊपर। जैसे अभी छोटी दशा इसके ऊपर चल रही है शुक्र की ही, उसके बाद सूर्य की चलेगी, वो भी सही है। चंद्रमा भी थोड़ी सी 28 से लेके 30 में, ये थोड़ा सा काम काज में, हेल्थ संबंधी, मानसिक चिंता। मंगल भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, फिर राहु की दशा है वो भी धन की हानि करेगा। बृहस्पति अच्छा है, शनि विदेश के योग बना सकता है अपनी दशा में। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस लड़के के लिए क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। मैंने बोला कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के टाइम इस लड़के ने एक तो हनुमान जी की पूजा उपासना करे, मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ना है कोई ना कोई, और शुक्र का मंत्र जाप जरूर करे। कवच स्रोत के पाठ है, अगर पढ़ सकता पढ़ लिया करे, चाहे बाद में शुरू कर देगा 1-2 साल के बाद, कोई बात नहीं, ना भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्र 1-2 माला कर लिया करे। और माता लक्ष्मी जी का भी अगर घर के आसपास मंदिर है, माथा टेकने जा सकता है, नहीं भी जाएगा कोई बात नहीं भाई, क्योंकि अच्छा है शुक्र, बुरे फल नहीं देगा। व्रत आगे जाके रख रख लिया करेगा जब बड़ा हो जाएगा। रत्न इसको आप दान करवा सकते हैं जब भी आपका बजट होगा। रात के समय राहु कवच का पाठ बोलो इसको पढ़ने के लिए, या सुन लिया करे। शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, ये तो कंपलसरी है, यहाँ पे मैं आपको मना नहीं करूंगा, ये तो पढ़ो जरूर, क्योंकि 7:30 चल रही है। तो शनि चालीसा पढ़ लिया करे, चाहे इसको सुन लिया करे रात के समय, और हो सके तो शनि मंदिर में भी माथा टेकने जाया करे, और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे। अब एक लिखो आप कि मैंने दान इसको बोलना है लड़के को, किस किस का दान करना है। एक तो राहु ग्रह का दान करना है, केतु ग्रह का दान करना है, मंगल का दान। और राहु का दान देखो जी, जहाँ तो रोजाना कर दे या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। मंगल का दान इस लड़के ने हर मंगलवार को करना है। शुक्र का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना। शनि का भी दान शनिवार को शनि मंदिर में कर सकते हैं। बाकी देखो जी, कपड़े शुक्र के जो कपड़े होते हैं रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, रंग बिरंगे चमकीले कपड़े, वो ज़्यादा यूज़ कर सकता है। परफ्यूम ज़्यादा लगा सकता है। नीले कपड़े कम यूज़ करे। लाल कपड़े भी पहन सकता है, खासकर संडे को लाल कपड़े पहन सकता है, मंगलवार को मत पहने। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। बाकी देखो जी, फिर भी आपको कुछ और पूछना हो या कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।